गुजरात एटीएस ने अलकायदा के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। अलकायदा और जैश ए मोहम्मद के लिए काम करने वाले आतंकी को गुजरात एटीएस ने पकड़ा है और इसका नाम है फैजान शेख। फैजान शेख ये यूपी के रामपुर का रहने वाला है। फैजान के पास आतंकियों से कनेक्शन के एक नहीं बल्कि कई सबूत मिले हैं। लाल किले का नक्शा मिला है जिसमें तिरंगे की जगह इस्लामिक काला झंडा लगा हुआ है। पूरे भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश वाला नक्शा भी मिला है और उस नक्शे में कश्मीर नहीं है। ये इसके यहां से ये बरामद हुआ है, एटीएस ने बरामद किया है। फैजान की हिट लिस्ट गुजरात एटीएस ने बरामद की है। लोन वुल्फ अटैक की फिराक में था और सोशल मीडिया पर यह बहुत ज्यादा एक्टिव था। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव था, टेलीग्राम पर एक्टिव था और वहां से आतंकियों की जो रील्स है वो शेयर किया करता था। दिल्ली दहलाने की साजिश, लश्कर का मददगार, नवसारी से गिरफ्तार, यूपी की हिट लिस्ट, गुजरात से प्लानिंग, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की आतंकी साजिश। गुजरात एटीएस ने एक ऐसे संदिग्ध आतंकी को पकड़ा जिसके मंसूबे इतने खतरनाक थे कि अगर ये कामयाब हो जाता तो बड़ा नुकसान कर सकता था। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में खड़े शख्स का नाम फैजान शेख है। नवसारी से इसे गिरफ्तार किया गया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है और नवसारी में दर्जी का काम करता था। कपड़ों की कटाई और सिलाई करने वाला दर्जी निर्दोषों का गला काटने की धमकी देता था। पाकिस्तानी आतंकियों के इशारे पर देश में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था ये फैजान। नवसारी में रहकर दर्जी काम करने वाले फैजान को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें गुजरात एटीएस की जांच में सामने आया कि वो जैश ए मोहम्मद के बड़े बड़े जो आतंकी हैं उनके साथ जो है वो संपर्क में था और उनकी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर करता था, उनके वीडियो शेयर करता था। जांच में सामने आया कि फैजान शेख जैश ए मोहम्मद और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में था। ये लोगों को हत्या के लिए उकसाता था, गंभीर हिंसक धमकियां देता था। एटीएस के मुताबिक फैजान शेख बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय था और यहीं से वो आतंकियों के वीडियो शेयर करता था। इस तरह के जो लोन वुल्फ हैं, जो कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इशारे पे यहाँ पे कोई टेरर एक्टिविटी एग्जीक्यूट करें, तो ऐसी ये मानसिकता रखता था और इसको समय रहते हुए पकड़ा गया। इसके साथ में इसके टेलीग्राम के जो चैटिंग्स हैं उससे एक मोहम्मद अबू बकर नाम के बंदे की भी पहचान हुई है, आईडी की पहचान हुई है बेसिकली अभी तक, जिसमें भी ये लोग आपस में फरतुल्ला गोरी, मसूद अजहर और दूसरे टेररिस्ट लोगों के जो वीडियोज हैं वो एक दूसरे का साथ शेयर करते थे। दूसरे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं जिसमें ये जो अपने टारगेट्स थे उनकी इंफॉर्मेशन शेयर किया करते थे और ये आगे उनको मारने का प्लान बनाया करते थे। गुजरात एटीएस ने बताया कि फैजान शेख लोन वुल्फ की तरह काम करने के लिए तैयार था और अपने आका के आदेश का इंतजार कर रहा था। यह बड़े हमले की फिराक में था। अब गुजरात एटीएस वो जांच कर रही है कि उसके टारगेट पे कौन लोग थे। ज्यादातर लोग यूपी के होने की बात गुजरात एटीएस कर रही है, अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं। उसके फोन में जो लिस्ट है उस लिस्ट में कौन कौन से चेहरे शामिल थे जो पैगंबर का विरोध कर रहे हैं और उनको वो टारगेट बनाने का काम कर रहा था, तो वो चेहरे कौन है वो जब सामने आएंगे तब पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी जो है वो षड्यंत्र था और उन लोगों को मारने के लिए टारगेट बनाने वाला था। वो जैश ए मोहम्मद से जुड़े लोगों के अलावा टेलीग्राम पर अबू बकर नाम के व्यक्ति के संपर्क में था और उससे लगातार जानकारी साझा कर रहा था। फैजान के मोबाइल फोन से कई लोगों की एक सूची भी बरामद की गई। इस सूची में ज्यादातर नाम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं क्योंकि आरोपित वहां का रहने वाला था। एटीएस सभी नामों की गहनता से जांच कर रही है। फैजान शेख के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। उसके पास से खतरनाक हथियार मिले हैं। वो भारत और पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था। फैजान से देश विरोधी सामग्री भी बरामद की गई। लाल किले की तस्वीर है जिसमें तिरंगे की जगह काला इस्लामी झंडा लगाया गया है। इसके पास से भारत का नक्शा मिला जिसमें कश्मीर को छोड़कर पूरा भारत काले रंग में दिखाया गया। एशिया और विश्व के नक्शे भी मिले जिन पर कुफ्फार कब्जे वाले मुस्लिम क्षेत्र लिखे हुए हैं।
जांच में यह भी सामने आया कि फैजान शेख डर और अराजकता फैलाने के इरादे से एक विशेष समूह को निशाना बनाना चाहता था। उसने आतंकी कृत्य को अंजाम देने के लिए अवैध हथियार भी हासिल किए थे। अब एटीएस यह पता लगाने में जुटी है कि हथियारों की सप्लाई किसने की और क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था। साथ ही यूपी एटीएस ने भी रामपुर से गुजरात तक फैले इस नेटवर्क की पड़ताल शुरू कर दी है। ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर संदिग्ध आतंकी फैजान से जुड़ी हुई है। जब यूपी एटीएस भी फैजान शेख से अब पूछताछ करेगी, यह बड़ी खबर आपको बता रहे। गुजरात एटीएस ने फैजान शेख को नवसारी से गिरफ्तार किया था और अब इस मामले में यूपी एटीएस भी सक्रिय हो गई है, क्योंकि फैजान के पास से एक हिट लिस्ट मिली है जिसमें यूपी का जिक्र है। यूपी को दहलाने की साजिश में था यह फैजान शेख, और फैजान यूपी के रामपुर का रहने वाला है। सोशल मीडिया के जरिए जैश मोहम्मद, अलकायदा आतंकियों के संपर्क में था और अब उससे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जिन दो राज्यों से यह मामला जुड़ा हुआ है, गुजरात और उत्तर प्रदेश, तो गांधीनगर से हमारे सहयोगी ब्रजेश दोषी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आशीष श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि गुजरात से गिरफ्तारी हुई, तो ब्रजेश ये बताइए कि शुरुआती पूछताछ में अभी क्या कुछ सामने आया है? हिट लिस्ट सामने आई है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था ये, लेकिन अभी और क्या इनपुट्स मिले हैं? देखिए, जो अभी जानकारी आई है उसमें गुजरात एटीएस के सूत्रों का दावा है कि 7 नाम उसमें सामने आए हैं। जो 7 लोग थे फैजान के फोन से जिनके नाम मिले हैं, उसमें दक्ष चौधरी, गौरव राजपूत, अभिषेक ठाकुर, डॉक्टर प्रकाश, युधि राणा, अक्कू पंडित और विक्रांत, ये 7 नाम हैं जो उस लिस्ट में मिले हैं। इसमें ज्यादातर लोग वैसे हैं कि जो यूट्यूब पर सनातन को लेकर बात करते हैं और साथ ही आक्रामक हिंदुत्व की बात करते हैं, और उसमें कई बार वो टिप्पणी जो करते हैं वो या तो पैगंबर के खिलाफ या फिर एक मुसलमानों के विरुद्ध होती हैं। तो उसी वजह से जो है ये रेडिकल हुआ था फैजान, और फैजान जो रेडिकल हुआ, ये जैश का एक नया मॉड्यूल कहा जाता है। एटीएस सूत्रों का कहना है कि अभी तक जो चीजें थी जिसमें ये बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऐसे लोगों को कैसे रेडिकल किया जाए। तो ये बातें जो सोशल मीडिया पे जो लोग आक्रामक हिंदुत्व की बातें करते हैं या फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनको निशाने पर रखकर मुस्लिम युवाओं को कैसे टारगेट किया जाए, वो उनको रेडिकल किया जाता था। और ब्रजेश, हमने तो देखा है कि हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड जो होते हैं उनको भी लोन वुल्फ अटैक में शामिल कर दिया जाता है। गोरखपुर में हम एक मिसाल ऐसी देख चुके हैं। आशीष बने हुए हमारे साथ। आशीष, गुजरात से गिरफ्तारी, लेकिन अब यूपी एटीएस एक्टिव हो गई है, क्या खबर है आपके पास? देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी बात है कि ये रामपुर का स्वार का रहने वाला है और पिछले तकरीबन 4-5-6 सालों से वो बाहरी गुजरात में रह रहा था। अभी 8 महीने पहले वो आया भी था यहाँ पर और उसके बाद फिर गुजरात वापस गया है। यानी कि वो जिस तरीके से जानकारी उसने जुटाई है वो पूरी उत्तर प्रदेश की जानकारी है और उस जानकारी में एक एक लिस्टेड उसने की है। यहाँ तक जानकारी आ रही कि जो एटीएस ने उससे जो पूछताछ करने जा रही थी, उसके पहले ही एटीएस को इस बात की भनक लग रही थी कि वो गुजरात में इतनी बड़ी साजिश कर रहा है, जिसमें फिर चाहे वो हिट लिस्ट में जो नाम है वो जो लाल किले पे वो पोस्ट लगाता था। सबसे बड़ी बात है कि उसने इंस्टाग्राम पर अपने जो पोस्ट डाली थी उसके अलकायदा से जुड़े और जैसे मोहम्मद को फॉलो करना और उसके बाद उनसे कनेक्ट रहना, ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी वजह से गुजरात एटीएस और यूपी एटीएस दोनों ही अब पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी ले रही हैं कि इसके मंसूबे किस तरीके से थे, क्योंकि जिस तरीके से रामपुर आया था ये, और रामपुर आने के बाद कुछ दिन रुका और उसके बाद बताया गया कि रामपुर के अलावा कई अन्य शहरों में भी ये गया था और उसके बाद ही वापस गुजरात जाता है। तो ये तो साफ हो गया है कि वो इस पूरे मंसूबे थे कि वो यहाँ की डिटेल्स को शेयर कर रहा था, साथ ही साथ यहाँ की पिक्चर्स को भी शेयर कर रहा था। उसने कई जगह से यहाँ से फोटोग्राफ्स मंगाए थे जिनको अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जो ग्रुप बनाए थे उन पर वो शेयर कर रहा था। तो और ये तो सबक है आशीष, ये सबक है उन लोगों को जो सोशल मीडिया पर इस तरह का सर्च करते हैं और ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं कि आगे अंजाम आपको भुगतना होगा अगर देश विरोधी गतिविधि में आप संलिप्त होंगे तो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजेश। आशीष, आपका भी शुक्रिया।